बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। ओके, आज का जो लेसन है वो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लिहाज से वो इम्पोर्टेंट लेसन है कि आज जो बात होगी वो कर्टन वॉल के लिए बात होगी। कर्टन वॉल पे जो है बेसिकली शीशे की वॉल होती है। जो शीशे की वॉल होती है ना, उसको कर्टन वॉल कहते हैं या कर्टन को पर्दा भी कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर है जब आप शीशे की वॉल लगाएंगे तो वो पर्दे की तरह बिहेव कर रहे, तो इसलिए उसको कर्टन वॉल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम जो है इसमें चीज़ों को समझ लेती हैं कि कर्टन वॉल होती क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, उसके यूजेस क्या हैं, सारी चीज़ें, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाए और आइडिया हो जाए और जो नए कॉमर्स होते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। What is a curtain wall in Revit? In Revit, a curtain wall is a type of wall that consists of panels, यानी उसके अंदर पैनल्स होती हैं, उसके अंदर म्यूलियंस होती हैं। यानी म्यूलियंस के मतलब उसके अंदर ना बेस होती हैं, पार्टीशन होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, बनी हुई होती हैं, पैनल्स लगाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, अलाउइंग फॉर ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट फिकेट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट या जिसमें से नज़र आया आपको, या ट्रांसलूसेंट फिकेट। Curtain walls are often used in modern architecture to create visually striking and functional building envelopes। ठीक है, तो कर्टन वॉल जो होती है ना, वो ऑफनली आपकी जो मॉडर्न आर्किटेक्चर होते हैं, जो मॉडर्न बिल्डिंग उसके अंदर जो है इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि आपकी जो विजुअली आपको खूबसूरत बिल्डिंग लगे और अच्छी आपको भली लगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्टन वॉल। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कर्टन वॉल की? सबसे पहले उसके अंदर पैनल्स होता है। कर्टन वॉल कंसिस्ट ऑफ पैनल दैट कैन बी मेड ऑफ वेरियस मटेरियल, यानी पैनल होते हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, वो उसमें एल्युमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सिल्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें और भी डिफरेंट मटेरियल जो है उसमें इस्तेमाल, सच एज ग्लास, मेटल और स्टोन। ठीक है, तो ग्लास को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टोन को भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरे नंबर पर म्यूलियंस होते हैं। म्यूलियंस आर द फ्रेमिंग मेंबर्स। ठीक है, जो फ्रेमिंग मेंबर्स होते हैं दैट सपोर्ट द पैनल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी टू द कर्टन वॉल। ठीक है, म्यूलियंस क्या होते हैं? फ्रेम होती हैं। ठीक है, फ्रेम मेंबर्स होते हैं दैट सपोर्ट द पैनल, वो पैनल को सपोर्ट करती हैं एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द कर्टन वॉल, और जो है स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी जो है कर्टन वॉल को जो है प्रोवाइड करती हैं। फिर तीसरे नंबर कस्टमाइजेबल। ठीक है, सर्टन कर्टन वॉल्स कैन बी कस्टमाइजेबल टू फिट स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग पैनल साइज, मीडियम स्पेसिंग एंड मटेरियल फिनिशेस। यानी इसके अंदर आपके पैनल साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, मीडियम की स्पेसिंग भी आप चेंज कर सकती हैं और मटेरियल के फिनिशेस भी आप जो है चेंज कर सकती हैं। आप कुछ आगे चलते हैं तो आगे जाके हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कुछ और चीज़ें भी हैं। उसमें है कि हमारे पास जो है हाउ टू ऐड कर्टन वॉल्स इन रेविट। कर्टन वॉल जो है ना रेविट के अंदर हम किस तरह से उनको ऐड कर सकती हैं। क्रिएट ए न्यू वॉल। सबसे पहले आपने एक नई वॉल बनानी है। गो टू द आर्किटेक्चर टैब। आर्किटेक्चर टैब में आप जाएंगे, वहाँ पे आपने वॉल सेलेक्ट करें, क्योंकि ये वॉल का हिस्सा है, कर्टन वॉल भी एक वॉल का हिस्सा है। तो इसमें बेसिक वॉल भी आपकी आ रही होती हैं, स्टैक वॉल भी आपकी आ रही होती हैं, कर्टन वॉल भी आपकी आ रही होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जाके आप कर्टन वॉल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट ए कर्टन वॉल टाइप, चूज ए प्री डिफाइंड कर्टन। ठीक है, प्री टाइप कर्टन वॉल टाइप टू क्रिएट ए न्यू वन बाय क्लिकिंग ऑन एडिट टाइप। ठीक, उसके बाद एडिट टाइप में चले जाएं और उसके जो भी प्रॉपर्टीज है, आपकी जो भी पैरामीटर्स, उनको जाके आप वहाँ से चेंज कर सकती हैं। डिफाइन कर्टन वॉल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज को चेंज करने, सेट द कर्टन वॉल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग पैनल्स एंड मीडियम सेटिंग इन द प्रॉपर्टीज पैलेट। Draw the curtain wall. Use the draw tools to create the curtain wall specifying its location and dimension. Customizing the curtain wall. Use the edit tool to customize the curtain wall including adding or modifying panels and mullions। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाएं तो आगे आपके पास आ जाता है कि और चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। उसमें आपके पास आ जाता है कि टूल एंड टिप्स क्या है। ठीक है, जब ज़ाहिर है आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब कि टिप्स और ट्रिक्स क्या होती हैं, किस तरह से कर्टन वॉल को लगाया जाए, किस तरह से कर्टन वॉल को इस्तेमाल किया जाए। यूज़ कर्टन वॉल ग्रिड्स। ठीक है, curtain wall grids help you organize and manage the panels and mullion in your curtain wall। ठीक है, बेसिकली जो आपके जो म्यूलियंस होती हैं, ठीक है,
या ग्रिड्स होती हैं, वो बेसिकली आपको ऑर्गेनाइज करके दे रही होती हैं वॉल को, किस तरह से आपकी वॉल जो है नज़र आएगी। दूसरा, कस्टमाइज पैनल्स एंड म्यूलियन सेटिंग, यूज द प्रॉपर्टीज पैलेट टू कस्टमाइज द पैनल एंड म्यूलियन सेटिंग इंक्लूडिंग मटीरियल, फिनिशेस एंड साइजेस। उसके बाद तीसरे नंबर पे है यूज पैरामीटर कंपोनेंट। रेविट पैरामीटर कंपोनेंट्स अलाउ यू टू क्रिएट कम्प्लेक्स कर्टन वॉल डिजाइन दैट कैन बी इजीली मॉडिफाइड एंड अपडेटेड। अच्छा, इसके बाद इसकी कॉमन एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एक्सटीरियर फैकेट के अंदर आप इस्तेमाल हो रहा होता है। कर्टन वॉल्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट विजुअली स्ट्राइकिंग एंड फंक्शनल एक्सटीरियर फैकेट्स। स्टोर फ्रंट, आपके अगर स्टोर फ्रंट आ रहा है तो कर्टन वॉल कैन बी यूज टू क्रिएट स्टोर फ्रंट विद लार्ज ग्लास पैनल्स एंड स्लीक मीडियंस, ठीक है। उसके बाद एट्रियम्स एंड स्काई लाइट्स हैं अगर, तो उसके अंदर आप एक कर्टन वॉल कैन बी यूज टू क्रिएट atriums and skylight that provide natural light and ventilation. Complex curtain wall design that can be easily modified and updated. ठीक है, तो ये तो आपकी चंद इंफॉर्मेशन होगी। कर्टन वॉल क्या होती है, कर्टन वॉल किस तरह से लगाया जाता है, कर्टन वॉल के लगाने के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, उसके कॉमन एप्लीकेशन क्या हैं, ये तो वो चीज़ होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम रेविट की तरफ और रेविट में जाके देखते हैं कि हमारे पास कर्टन वॉल के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती है, कर्टन वॉल को हम किस तरह से जो है उसको लगाते हैं। तो मैंने रेविट खोल लिया। रेविट खोलने के बाद मैं यहाँ पे वॉल के अंदर गया। देखें, आप वॉल के अंदर जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वॉल का ही हिस्सा कर्टन वॉल होती हैं, ठीक है ना। वॉल आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप जो है टाइप सिलेक्टर में आएंगे और यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पे कर्टन वॉल्स आ रही है, एक्सटीरियर ग्लेजिंग आ रही है, स्टोर फ्रंट आ रहा है। स्टोर फ्रंट एक ऐसी वॉल होती है ये भी कर्टन वॉल ही होती है, लेकिन एक ऐसी वॉल होती है जिसके अंदर मीडियंस और ग्रिड्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर्टन वॉल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कर्टन वॉल सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने इसको यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब जब इसको मैं जूम करूँगा तो आप देखेंगे इसके अंदर आपके पास जो है बेज बने हुए हैं, इसके अंदर आपके पास पैनल्स भी नज़र आ रही हैं, इसके अंदर आपके पास मीडियंस भी नज़र आ रही हैं। तो ये ऐसी वॉल होती है जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पास ना सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, लेकिन एडिट टाइप में आप चले जाएंगे तो एडिट टाइप में जाके आपके जो मटेरियल एंड फिनिशेस उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। वर्टिकल ग्रिड जो है, वर्टिकल ग्रिड की कितनी स्पेसिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो है उसके अंदर आपकी स्पेसिंग कितनी है वो आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने। तो इसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि बनी बनाई वॉल होती है और सेटिंग में आप जाके चेंज करके इसको अपनी मर्ज़ी का बना लेते हैं, ठीक है। ये तो आपकी होगी जो है स्टोर फ्रंट वॉल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी बना यहाँ पे स्टोर फ्रंट वॉल आपके पास आ रही है। इसको आपका प्रोफाइल को कट भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रोफाइल को कट करके भी दिखाऊंगा जब आप मैं कर्टन वॉल लगाऊंगा। ये तो अभी स्टोर फ्रंट मैंने लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके ना कर्टन वॉल के लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कर्टन वॉल लिया, ठीक है, और ये कर्टन वॉल है, ठीक है। ये स्टोर फ्रंट है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ऊपर वाली ऑप्शन उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से लेके, ठीक है, फर्ज करें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है कर्टन वॉल जो है दीवार को कट नहीं कर पाई। हाईलाइटेड वॉल ओवरलैप, यानी एक वॉल दूसरी वॉल के ऊपर आ गई है। वन नदब में बी एक नोड व्हेन रेविट फाइंड्स रूम बाउंड्रीज यूज कट ज्योमेट्री टू एम्बीड वन वॉल विद दी अदर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास एम्बीड जो है हमारे पास कट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हम इसको आराम से जो है कट कर सकते हैं इसकी ज्योमेट्री, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और फिर इसको जो अंदर वाले को सेलेक्ट किया तो ये देखें आपकी ज्योमेट्री ना इस तरह से कट वो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से कट की ऑप्शन जो है ऊपर जाके आपने सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। 3D में हम जाते हैं, 3D में हम गए, ठीक है, और जाके मैंने ना इसको वॉल को सिलेक्ट किया। जब वॉल को सिलेक्ट किया तो सारी वॉल सिलेक्ट होगी, ठीक है। ये अगर ये मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये मीडियंस हैं आपके, ठीक है, ये आपके मीडियंस हैं, ठीक है, ये म्यूलियंस हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ग्रिड भी होता है, ये देखें, ये क्लिक करूँ, ये देखो अंदर इसके लाइन होती है, ग्रिड भी होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको जो है, ठीक है, फर्स्ट करें मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपके पास जो है ये देखें आपके पास पैनल्स भी नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। आपके ये, ठीक है, इसे क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ना, ये देखें पैनल जो है, इसको ज़रा सा बस इसको थोड़ा सा ये होगा कि जो है आप जब सिलेक्शन करेंगे,
ठीक है। तो वो बड़े हिसाब से आपने जो है मूव करना है, ठीक है, अपना जो माउस है, ठीक है। तो जब आप सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके सिलेक्शन, ये देखें, ये इसके बाद ना आपका जो कर्टन है ना, जो इससे आपका पैनल, वो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपके मीडियंस आपको मैंने बताया, ये मीडियंस है बार वाले, अंदर इसकी ग्रिड लाइन लगी हुई है, ठीक है, और ये इसके पैनल्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, एक पैनल कौन सा है, मीडियन किसे कहती हैं और ग्रिड किसे कहती हैं। अब देखिए ये आपकी कर्टन वॉल लगी हुई है ना, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ना मेरे पास ऊपर एरो है, ठीक है। अगर मैं ऊपर एरो खींचता जाऊंगा, फर्ज कर ये एरो है, इसको मैं ऊपर ले लूंगा, तो ये देखें यहाँ एक पैनल आपके पास आ रहा है, एक पैनल और है, ठीक है। जैसे ही पैनल का जो वर्टिकल उसका जो डिस्टेंस था, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकल 1500 जैसे ही एक्सीड करेगा तो नया जो पैनल है ना वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। देखिए नया पैनल आ गया। इसी तरह यहाँ पे ना डॉट आ रहा है, इस डॉट को आपने जब सिलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ देखिए आप कितने पैनल्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसी तरह आप अगर और इसको खींचेंगे तो फिर वो सब 10 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पैनल्स आपके आ रहे हैं। तो इस तरह आप जो है इसके अंदर जो है आप चेंजेस कर सकती हैं इनको ग्राफिकली ही, जो है डॉट से और एरो से सिलेक्ट करके। और उसके बाद इसका एडिट प्रोफाइल है, यहाँ पे देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है एडिट प्रोफाइल। तो मैं इसका प्रोफाइल भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। फर्ज करें मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, और मैं कहता हूँ इस तरह का प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे जाके इसको मैंने एडिट कर दिया, यहाँ से जाके इसको भी एडिट कर दिया, और फिर मैंने ओके कर दिया। तो आप देखें प्रोफाइल इस तरह का आपका प्रोफाइल बना है। तो आप एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल को भी चेंज कर सकती हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे देखें जो है अभी थोड़ी देर पहले ना आपकी ग्लास की ना बॉल यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो वो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो है ना आपका एलिवेशन का निशान है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे जाके बॉल लगी है। अब देखिए इसके अंदर ग्रिड्स भी नहीं लगे होते, इसके अंदर मीडियंस भी नहीं लगी हुई, तो मैंने कर्टन वॉल लगाई है, मैंने स्टोर फ्रंट नहीं लगाया, ठीक है। इसको फर्ज करें मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ले जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा अगर बाहर भी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो बाहर भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर ये है, इसको मैं इससे से करना चाहता हूँ तो इससे बाहर भी, यहाँ तक करना चाहता हूँ, यहाँ तक करना चाहता हूँ, इसको मैं उतना जो है बाहर भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक रखें, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद जो है अगर फ़र्ज़ करें आपका ये जो कोना है ये थोड़ा सा ऊपर आपका बाहर निकला है, तो यहाँ पे आप ना इस प्रोफाइल को कट भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एडिट प्रोफाइल में जाएं, ठीक है, आर्क लें यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पे थोड़े से ना इसको आर्क दे दें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका जो है वो थोड़ी सी शेप जो है चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद ट्रिम में जाएं, ठीक है, इन चीज़ों को ट्रिम करें, ठीक है, और उसे ओके करते हैं, तो ठीक है आपके पास ये होगी। अब आप इसके अंदर ना ग्रिड्स लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास कर्टन ग्रिड्स पड़े हुए हैं, कर्टन ग्रिड्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने फ़र्ज करे एक ग्रिड जो आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक ग्रिड आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और एक ग्रिड जो है आपने यहाँ पे आ जाएं, इस साइड पे आ जाएंगे तो आपके जो वर्टिकल ग्रिड्स हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। फर्ज करें आपने कि ये लगा दिया, ठीक है, और आपने कि ये लगा दिया, इस तरह से आपने ग्रिड्स लगा दिए, ठीक है। जब आपने ग्रिड्स मुकम्मल कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद आपने मेक श्योर कर लेना कि ये यहाँ पे अगर अगर फर्ज कर 1395 तो इसको मैं 1400 कर देता हूँ, ठीक है, इसको 1400 कर दिया, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने 1400 कर दिया ताकि दोनों साइडों पे बराबर रहे, ठीक है। अब डिवीजन भी आपकी बराबर होगी, ठीक है। ये ले लें, ये देखें 1300 आ रहा है, यहाँ पे भी अगर 1400 चाहिए तो इसको 1400 पे कर लिया, ठीक है। और ये आ रहा है आपका, तो ये यहाँ पे भी 1400 चाहिए तो 1400 भी आपने जो है इसको कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपने चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ ये इसको जो है आप थोड़ा सा 800 पे कर दें नीचे, क्योंकि सॉलिड पैनल आपका होगा, ठीक है। तो सॉलिड पैनल के अंदर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ऊंचा करने की। उसके बाद आपने मीडियंस की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपने मीडियंस लगा दिए, ठीक है, ये देखें मीडियंस आपके लग रहे हैं, सारे जितने भी ग्रिड्स हैं उनके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके मीडियंस सारे जो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें सारे मीडियंस आपके ऐड हो गए, ठीक है। इस तरह से आपने मीडियंस भी सारे लगा लें, ग्रिड्स भी आपके लग गए और मीडियंस भी आपके लग गए, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसके अंदर डोर वगैरह फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। याद रखें डोर फिक्स करने के लिए ना
जो कर्टन वॉल के डोर्स होते हैं उसके अपने डोर्स होती हैं, ठीक है, वो कर्टन वॉल के अंदर ही लगती हैं, ठीक है, तो उसके डोर अपने होंगे और दूसरे जो वॉल्स हैं उसके डोर अपने होंगे, ठीक है। तो ये ख्याल रखना जब भी आपने कर्टन वॉल के लिए कोई डोर सेलेक्ट करना है या डोर लगाना है तो ठीक है, आपने उसको जो है उस तरह से जो है कर्टन वॉल का डोर ही आपने सिलेक्ट करना है और वही आपने जो है उसके अंदर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके ना आपने फर्ज करें आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की है, ठीक है, और यहाँ पे टैब आपने दबाया तो ये देखें टैब दबाएंगे तो ये आपका देखो ये यहाँ पे इस तरह से आपका ना पैनल सेलेक्ट कर रहा था। मैं कहता हूँ नीचे वाले पैनल आपके सॉलिड्स हों, ठीक है, ये वाले पैनल सॉलिड हों, तो यहाँ पे आपने पैनल सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके आपने जो है राइट क्लिक किया और सिलेक्ट पैनल, ठीक है, और आपने जो है लॉन्ग हॉरिजेंटल ग्रिड कर लिया। हॉरिजेंटल मतलब हॉरिजेंटल के अलावा जितने ग्रिड्स हैं वो सारे आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे अब इसको सेट करने के लिए ये आपने जो है ना बीच में से ये रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे गए तो यहाँ पे जो है आपने इसको जो है इसको इसको जो है रिमूव करना है, इसको रिमूव कर दिया और इसका जो ग्रिड है यहाँ पे जाएंगे तो ऐड ना रिमूव ऊपर सेगमेंट आएगा, ठीक है। इसको ऐड एंड रिमूव किया तो आप देखें आपके पास नहीं ये हिस्सा बिल्कुल खाली हो गया, सिर्फ एक ये कैन पैनल बना है और ये वाला पैनल जो है आपके पास बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अगर टैब की दबाएं, इसके ऊपर रख के टैब की जैसे ये सिलेक्शन आपकी रेक्टेंगल में शो करे, यानी इस तरह से जैसे चौकटा नज़र आ रहा है इस तरह सेलेक्ट करके क्लिक कर देना। इसे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब है आपका जो पैनल है ये वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है राइट क्लिक करें, सिलेक्ट पैनल में जाएं और लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कर लें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो इसको आपने जो रिमूव करना है, ठीक है, इसको आपने रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए आप जो कंट्रोल दबाते हैं तो प्लस का साइन आता है, शिफ्ट दबाते हैं तो जो है तो शिफ्ट दबा के इसको आपने सिलेक्ट कर लेना और इसको रिमूव कर देना। आपके पास आज दो पैनल्स रह गई। अब यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे जाके आपने देखना कि यहाँ पे आपके पास सॉलिड का ऑलरेडी लोडेड है आपके पास सॉलिड, ठीक है। इसको आपने सॉलिड कर दिया। अब ये दोनों पैनल आपके सॉलिड हो गए हैं, ठीक है। अब बीच में आपने दरवाज़ा लगाना है तो फिर दोबारा आपने जाना है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके टैब दबाना है। अगेन टैब दबाएंगे तो ये देखिए आपका पैनल सेलेक्ट हो गया, ये सारा पैनल आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टैब दबाया, उसके ऊपर रख के आपने मीडियन के ऊपर और जैसे ही आपको नजर आया कि वो वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है, हो गया सिलेक्ट, उसे क्लिक कर दिया। उसके बाद जाके आपने यहाँ पे जो है आपने जो है डोर जो आपका ऑलरेडी पड़ा होगा ना आपका डोर, इसके लिए जो है आपका ग्लास वॉल के लिए, ठीक है, कर्टन वॉल, ठीक है, स्टोर फ्रंट जेनिक, ठीक है, आपके पास डोर्स भी होंगे। अगर डोर्स आपके पास नहीं है तो डोर आपने जो है लोड कर लेना, ठीक है। फैमिली के अंदर आपने लेके आ जाना, ठीक है, कहीं से भी बाहर से, ठीक है, जाके आपके पास जो डोर है वो नज़र आए और डोर आप लगा सके, ठीक है। आर्किटेक्चर में गए, ठीक है, यहाँ पे आपके पास डोर है, ठीक है, और डोर में आप लोड फैमिली में गए और लोड फैमिली में जाके आपके पास फर्क डोर है तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास ग्लेज फर्क ये वाला आपके पास डोर है इस तरह का, ठीक है। यहाँ आपके पास और कोई जो है डोर है, जो भी आपके पास डोर है वो आपने लोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आपने लोड करना है फिर आपने दोबारा वापस आना है, ठीक है। इसमें आके आपने टैब दबाना है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो है डोर्स है, ठीक है, डोर्स आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, फैमिली के अंदर, ठीक है। तो आपने वो जो है फैमिली के अंदर जाके डोर को आपने स्टैक वॉल आ रही है, ठीक है, ग्लास आ रही है, ठीक है, ग्लास के अंदर देखें आपके पास जो है डोर आ रहा है, ठीक है, सॉलिड के अंदर देखें, ठीक है। तो जो है कर्टन वॉल स्टोर फ्रंट, ठीक है, तो इसके अंदर आपने डोर जो है लोड करना है, ठीक है, डोर आपने लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आपके पास फैमिली के अंदर आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है, यहाँ आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो ऐसा है कि मैंने डोर जो है वो फैमिली से जाके ग्लास ग्लास वॉल के लिए या कर्टन वॉल के लिए मैंने जो है उसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अब जब दोबारा आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करें, ठीक है, जैसे ये पैनल आपका सिलेक्ट होगा ना, ये वाला पैनल, इसको सिलेक्ट कर लें, क्लिक कर लें, टैब दबाना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना स्टोर फ्रंट डबल डोर है यहाँ पे, ठीक है, ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली उसके अंदर डोर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका मीडियन नहीं लगा, आप नीचे भी जो है ना मीडियन एक डिफाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रा से इसको ना लेवल ऑफ डिटेल चेंज करेंगे, ठीक है, फाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये वाला पैनल जो था ये लोहे का पैनल मैंने कर दिया, ठीक है, सॉलिड पैनल कर दिया और ये वाला ग्लास का पैनल कर दिया जिसमें ग्रिड्स भी लगा दिए हैं, मूलियन भी लगा दिए हैं और उसके बीच में आपका
दरवाज़ा भी जो है वो भी आ गया। ठीक है, तो वो आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें बहुत ऊंचा दरवाज़ा है तो आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। ठीक है, जब आप ग्रिड से लगाएंगे तो ग्रिड एक यहाँ पे भी आप मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा के तो उसके बाद जो है आप दरवाज़ा जो है उसको जो है उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ना जो है अपनी जो ग्लास की वॉल है उसको जो है तरतीब दे सकते हैं, उसको बना सकती हैं। मैंने पहले स्टोर फ्रंट की वॉल आपको बना के दी थी जिसके अंदर मिलियंस वगैरह होती हैं, ग्रिड्स वगैरह भी सारे होती हैं। लेकिन उसके बाद फिर कर्टन वॉल भी मैंने आपको लगा के दिखाई और उसका जो प्रोफाइल भी मैंने कट किया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ग्रिड्स भी लगाए, मीडियंस भी लगाए और दरवाजे भी लगाए और जितना नीचे वाला पैनल है उसको सॉलिड कर दिया। इसलिए सॉलिड कर दिया अगर फ़र्ज़ कर नीचे को आता है बंदा और पाँव लगता है तो ये टूटे ना, शीशा ना हो। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी एक्सरसाइज जितनी भी हैं, ट्यूटोरियल जितने भी दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।